Hello there. Hello there. Good morning, good afternoon, good evening. I welcome you once again in our video series lecture. And in this video, we are going to see Morley Minto Reforms 1909. अब ये जो हिस्सा है वो ऑलरेडी हमने आगे देख लिया है कि जब मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उस वक्त भी Viceroy Lord Minto is responsible for the creation of the Muslim League, क्योंकि कांग्रेस में से बहुत सारे जो ऐसे लीडर्स थे who are actually Muslims, and because of the provocation of the Britishers, they convinced many Muslim leaders like Aga Khan and many other, and we have seen that Salimullah Khan and all, right? तो ये जो मुस्लिम लीडर्स थे वो कन्विंस हो गए और उन्होंने अपनी एक नई जो है पार्टी बना ली जिसका नाम था मुस्लिम लीग। और यही है कि भाई वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो एंड मैनी अदर गवर्नर्स इन दैट कंटेम्प्ररी टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1909 they tried to create the enmity between Hindus and Muslims। अब देखो enmity का मतलब क्या होता है? enmity का मतलब होता है दुश्मनावट। तो हिंदू और मुस्लिम्स ये दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में दुश्मनावट पैदा करने की कोशिश की गई और इस पॉलिसी को कहा गया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो उस वक्त ब्रिटिशर्स ने एडॉप्ट करी थी। अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान मुस्लिम डेलीगेशन मेट वाइसरॉय मिंटो। तो मुस्लिम जो डेलीगेशन था, डेलीगेशन का मतलब ऑल द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग, दे मेट वाइसरॉय मिंटो एंड मॉर्ले वॉज मीन्स मिंटो वॉज द इंडियन वजीर एट दैट टाइम, यानी कि वो इंडियन वजीर थे, यानी कि वो कौन थे? गवर्नर थे। ठीक है, दिस रिफॉर्म्स आर नोन एज अ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो इसी चीज़ को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा गया, राइट। अब देखो, अब बात आती है अराइवल ऑफ गांधी जी टू इंडिया। गांधी जी इंडिया में कब आए? तो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया आफ्टर सक्सेसफुल फाइटिंग अगेंस्ट द रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका विथ सत्याग्रह। एक्चुअली में गांधी जी बहुत पहले भी आ चुके थे इंडिया में, ठीक है, लेकिन इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको एक्चुअली में फ़ाइट करना वो उन्होंने कभी जो है सोचा नहीं था। लेकिन जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हेड थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, तो उन्होंने जो है गांधी जी को कांटेक्ट किया। कैसे? क्योंकि गांधी जी ने ऑलरेडी अपना एक नया एक्सपेरिमेंट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रुटैलिटी और टू फाइट अगेंस्ट द सप्रेशन और द ऑपरेसिव गवर्नमेंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, जिस तरह से वो ब्लैक एंड वाइट का डिफरेंस और इस तरह का जो रेसिज्म है ना, वो ब्लैक एंड वाइट का रेसिज्म जो अफ्रीका में चल रहा था, तो उस फाइट को गांधी जी ने सक्सेसफुली लीड किया था, राइट, इन थ्रू द वे ऑफ नॉन वायलेंस, जिसको हम कहेंगे सत्याग्रह। तो ये सत्याग्रह का जो पीसफुल वे था उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और उनको लगता था कि गांधी जी वो कैन बिकम वेरी इफ़ेक्टिव, है ना, एंड पावरफुल लीडर for our country India, and so Gandhi ji came to India at the request of Gopal Krishna Gokhale, and Gopal Krishna Gokhale became his political guru or leader, or we can say a mentor, and spiritual mentor was Shrimad Raj Chandra। he was the spiritual mentor of Gandhi ji, ठीक है। and Gandhi ji traveled, अच्छा देखो, अभी गांधी जी को जो है कहा गया कि आप जो है अगर इंडिया की रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को अगर आप लीड करना चाहते हो, ठीक है, तो फर्स्ट यू नीड टू नो द हार्ट ऑफ द कंट्री, है ना, द पेन ऑफ द कंट्री। देश का जो दुख है वो कहाँ है, जो देश की दुखती नस है वो कहाँ पे, वो आपको पहले पहचानना पड़ेगा। तभी आप जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कनेक्ट कर पाओगे इस सत्याग्रह के साथ। तो गांधी जी डिसाइडेड टू मेक द टूर थ्रू इंडिया फर्स्ट बिफोर ही कुड लीड एनी मूवमेंट फर्दर और ही कुड लॉन्च any movement further,
right? So he made the tour through India and observed the life of Indians, and he considered the exploitation as the root of poverty in India, made plans to abolish British rule in India. अब देखो, गांधी जी ने जब देश को सर्वे किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो गांधी जी को पता चली. उसमें एक चीज़ ये थी कि पीपल ऑफ इंडिया वर not slave of Britishers, but they were actually the slave of many things that were introduced by the Britishers to Indians. They actually became the slave of those things. They were under the clutches of the objects of the Britishers. वो ब्रिटिशर्स की लाई हुई चीज़ों के गुलाम बन चुके थे. ठीक है, तो गांधी जी ने सबसे पहले उन सब चीज़ों को ख़त्म करने की जो है वो पहल शुरू करी. और दूसरा क्या था कि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके थे. ठीक है, बहुत सारे इविल कस्टम्स थे. तो गांधी जी चाहते थे कि भाई पहले तो ये इविल कस्टम्स जो है वो गाँव में से और शहरों में से चला जाए. ठीक है, जब ये इविल कस्टम्स निकलेंगे तभी यूथ जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़ पाएगा. बिकॉज द यूथ ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड वर इन्वॉल्व इन द लिकर एडिक्शन. दे वर एक्चुअली एडिक्टेड टू द लिकर का मतलब दारू. तो वो दारू में जो है वो थे, फिर गैम्बलिंग में थे, है ना. और फिर इवन इन द सोसाइटी ऑल्सो सो मैनी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी वॉज गोइंग ऑन. ठीक है, मैनी इविल कस्टम्स वर गोइंग ऑन, राइट. एंड दैट इज़ वाई यूथ ऑफ इंडिया वॉज नॉट कनेक्टिंग विथ द फ्रीडम स्ट्रगल. सो गांधी जी डिसाइडेड टू एग्जीक्यूट मैनी वी कैन से कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स. बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स जो है वो उन्होंने शुरू किए ताकि यूथ को वो जोड़ सकें. ठीक है, तो इस तरह से गांधी जी ने जो है अपना पूरा का पूरा जो प्लान है, अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी है, वो इस टूर के दौरान जो है वो बनाई. राइट, तो दैट इज़ हाउ अराइवल ऑफ गांधी जी हैपन. एंड नाउ रोलेक्ट एक्ट. तो रोलेक्ट एक्ट जो है वो कब हुई? तो रोलेक्ट एक्ट वॉज एक्चुअली डिक्लेयर्ड in the month of March, 18th of March 1919, 18th of March 1919, and this was actually the act, this was the act of like suppression. ये actually एक ऐसी act थी, ठीक है, जो रेवोल्यूशनरिस्ट को सप्रेस करने के लिए, है ना, लॉन्च की गई थी. रेवोल्यूशनरी मूवमेंट वो इतनी ज़्यादा सीवियर हो चुकी थी, ठीक है, हर जगह पर, क्योंकि गांधी जी को अब वो लोग जो है फॉलो करने लगे थे. पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग गांधी जी ब्लाइंडली, एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बिकेम सो प्रेवलेंट एंड सो फ्रीक्वेंट टू डिफरेंट कॉर्नर्स, नूक एंड कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री. यानी हर गली कुचे में अब रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो है वो होने लगी थी. ठीक है, एंड ब्रिटिशर्स दे फेल्ट डेंजर ऑन देमसेल्व्स, एंड दैट इज़ वाई they actually wanted to suppress all this revolutionary movement. Okay, because people started migrating from one state to another state in order to do this revolutionary movement. तो ये सभी चीज़ों को रोकने के लिए और लोग एक जगह पर जमा ना हो सके, ये सब चीज़ें रोकने के लिए एक एक्ट पास किया गया, जिसका जो एक्ट पास हुआ अंडर द गाइडेंस ऑफ द चेयरमैन रोलेट, सर रोलेट. ठीक है, ये चेयरमैन है, जस्टिस चेयरमैन है ऑफ द ब्रिटिश एडवाइजरी कमिटी इन इंग्लैंड. ब्रिटिश एडवाइजरी कमिटी के वो चेयरमैन थे रोलेट, और उन्होंने ये एक्ट जो है वो पास करवाई थी. इसीलिए इस एक्ट का नाम बन गया रोलेट एक्ट. इस एक्ट में क्या था कि पीपल ऑफ इंडिया दे कुड नॉट गैदर, है ना, इन अ लार्ज नंबर्स दे कुड नॉट गैदर. यानी इंडिया के लोग जो है वो एक साथ में बहुत सारे लोग जमा नहीं हो सकते, और अगर वो जमा होंगे तो विदाउट एनी ड्यू ट्रायल, यानी विदाउट एनी काइंड ऑफ केस बीइंग रेज्ड और लॉन्च अगेंस्ट देम, दे वुड बी एक्चुअली कैप्ट बिहाइंड द बार्स. उनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा और उन पे कोई केस भी नहीं चलेगा और वो जेल में ही रहेंगे फिर. ठीक है, इस तरह की ब्लैक एक्ट जो है वो लॉन्च की गई. तो गांधी जी ने जो है अपनी स्पीच के अंदर इस एक्ट को क्या कहा था
ब्लैक एक्ट कहा था, ठीक है। उसमें क्या है कि लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो छीन लिया गया था। लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं अंग्रेज सरकार के खिलाफ, राइट। दे कैन नॉट गिव एनी स्पीच अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच वॉज ऑल्सो टेकन अंडर दिस एक्ट। So this act was framed with the purpose of suppressing the revolutionists and the nationalists, as I told you earlier। suppressing का मतलब क्या होता है, उनको दबाने के लिए, उनकी जो फ्रीडम है, फ्रीडम स्ट्रगल की जो फाइट है उसको दबाने के लिए ये इस एक्ट को लॉन्च किया गया था, जिसको ब्लैक एक्ट के नाम से पहचाना जाने लगा। और किसने ये कहा था, ये गांधी जी ने कहा था ये ब्लैक एक्ट, बिकॉज इट meant that to suppress इंडियन इंडिविजुअल फ्रीडम और एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे मैंने आपको अभी कहा। According to this act, any suspicious person could be arrested and jailed। इस एक्ट के अकॉर्डिंग टू क्या था, कोई भी ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट को लगता है कि सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट का मतलब शंका हो रही है उसके ऊपर कि इसने, किसी भी पर्सन ने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी कहा है, तो उसको विदाउट एनी ट्रायल दे कैन बी kept behind the bars। So that is why Gandhi ji has called this act as a black act, and Motilal Nehru considered this as snatching away of argument, appeal and advocacy। यानी कि मोतीलाल नेहरू ने, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, उन्होंने क्या कहा था कि ये जो एक्ट है वो कैसा है, स्नैचिंग अवे, छीन लेना हमारा आर्ग्यूमेंट करने का हक, हमारा अपील करने का हक और हमारा किसी भी तरह का कोई सजेशन देने का हक, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने कहा था। देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट गेन्ड इमेंस पावर। अब देखो, इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स मिल गए कि किसी को भी जब भी चाहा तब उठा लिया और जेल में डाल दिया। तो दे एक्चुअली एक्सरसाइज्ड द इमेंस पावर, ठीक है। हम कह सकते हैं कि भाई काइंड ऑफ ऑटोक्रेसी टाइप, ठीक है। इनको उनके मर्जी में जो आए वो करते थे वो, ठीक है। तो किसी को भी उठा लिया और डाल दिया जेल के अंदर अंडर दिस एक्ट, टू सप्रेस एनी काइंड ऑफ अपोजिशन, ठीक है, दैट इज रेज अगेंस्ट गवर्नमेंट। सो लीडर्स एंड पीपल एट लार्ज, यानी कि देखो लोग, लीडर्स जो थे वो और लोग बड़ी संख्या में, एट लार्ज एक्सप्रेस दैट अपोजिशन। एट लार्ज का मतलब बड़ी संख्या में उन्होंने अपना जो विरोध है वो जताया। यानी ये जो एक्ट है वो बिल्कुल इनजस्टिस है ना, इंडिया के खिलाफ, इंडियन लोगों के लिए ये एक तरह का अन्याय है। मीटिंग्स, रैलीज, शोज, स्ट्राइक्स, वो कुछ भी जो है वो नहीं हो सकता इस एक्ट के तहत। कोई तरह की कोई पब्लिक में मीटिंग नहीं हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा। गांधी जी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड इन दिल्ली व्हेन डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू वर ऑल्सो अरेस्टेड इन पंजाब। सत्यपाल एंड किचलू ये दोनों है ना भाई थे, और इन दोनों को अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है। और कहाँ पे, पंजाब के अंदर। और जब उनको अरेस्ट किया गया तो ये डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू, दे वर वेरी मच बिलवेड बाय पीपल ऑफ पंजाब। लोग उनको बहुत मानते थे, बहुत चाहते थे, ठीक है, पंजाब के लोग। और जब उनका अरेस्ट हुआ तो इस अरेस्ट के विरोध में एक पब्लिक मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज हुई, कहाँ पे, जलियांवाला बाग के अंदर, ठीक है। और वो जलियांवाला बाग का जो एपिसोड है, जो मैसेकर, ठीक है, वो मैसेकर जो है वो इसी रोलेट एक्ट का विरोध जो है लोग करने के लिए जमा हुए थे तब हुआ था ये। तो रोलेट एक्ट में क्या हुआ था वो हम अपने जलियांवाला बाग में क्या हुआ था वो हम अपने आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। सो टिल देन स्टे सेफ and please subscribe to this channel and give your like by pressing the like button, and you should also press the notification bell icon so that you will get the instant notification as soon as I upload my new videos. Thank you.